Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and good. Welcome to my YouTube channel, Physical Education with Naman. Today we are going to discuss our part 3. We have already discussed part first and part second. In that, we already discussed about psychology and sports and lots of topics. So today we are going to discuss about motivations. हम लोग पार्ट सेकंड में मोटिवेशन पढ़ा, व्हाट इज मोटिवेशन एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोटिवेशन टेक्निक. मोटिवेशन टेक्निक. मोटिवेशन सभी को पता है क्या होती है, ठीक है. तो मोटिवेशन की क्या टेक्निक है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, या कोई पर्सन या स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी सब प्लेयर हो या कुछ भी हो जो क्या हो डिमोटिवेट हो रहा हो, मींस अपने परफॉर्मेंस के लेवल से जो उनका परफॉर्मेंस जो हो रहा है उनके अकॉर्डिंग ना हो रहा, ठीक है. तो वहाँ पे क्या होता है, पर्सन सडनली क्या होता है, वो थोड़ा सा डिमोटिवेट होते जाता है और थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है. तो हम लोग ऐसे क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, पर्सन को या प्लेयर को हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं. सबसे पहला आता है हमारा क्या, हम लोग अपने टारगेट को सेट करते हैं, ठीक है. ठीक है, फर्स्ट हमारा सेट द टारगेट. क्योंकि अगर हम टारगेट अपना सेट नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं रहेगा कि हमें करना क्या है, और हम लोग अपने टारगेट के अकॉर्डिंग हम लोग अपना वर्क परफॉर्मेंस तैयार करते हैं या प्लानिंग तैयार करते हैं. उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, पूरा परफॉर्मेंस हमारा बेस्ड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल क्या, अगर हम लोग को क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है किसकी, नेशनल्स की. कोई भी गेम्स की क्या करनी है आपको, नेशनल्स की प्रिपरेशन करनी है. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पहले स्किल सीखा आपने, ठीक है, उसमें मास्टरी लाया आपने. उससे क्या करोगे, आप पहले डिस्ट्रिक्ट खेलोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आओगे, आप स्टेट पे आओगे. स्टेट लेवल आप मैचेस खेलोगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल मैचेस खेलोगे. पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल मैचेस, फिर सेकंड स्टेट लेवल मैचेस, और थर्ड लास्ट में आप क्या करोगे, नेशनल लेवल मैचेस में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे. अब नेशनल पार्टिसिपेट करना है हमें, तो नेशनल पार्टिसिपेट करने से पहले हमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेलना पड़ेगा. और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे, ठीक है. डिस्ट्रिक्ट में क्या होंगे कि आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वहां से सभी जो क्लब्स होंगे, क्या होंगे, क्लब्स या प्लेयर्स जितने भी होंगे वो आके एक जगह ट्रायल देंगे. ट्रायल में आप जो बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा उनका सिलेक्शन होगा. फिर वो लोग क्या करेंगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कंपटीशन करेंगे. फिर उनमें जिनका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा होगा वो किसके लिए क्वालिफाई करेंगे, उनका सिलेक्शन होगा स्टेट के लिए, ठीक है. तब अदर स्टेट्स की यहाँ पे आएंगी टीम्स, कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है. उसके बाद क्या होगी, जो बेस्ट स्टेट्स होंगी, ठीक है, जैसे हमारी जो 4 स्टेट्स होंगी जो सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करती है वो क्या होती है, बेस्ट होती है, ठीक. फिर उसके बाद उन 4 में से क्या होंगे, 2 टीम्स जो होंगी जो सबसे बेस्ट होंगी वो फाइनल में क्वालिफाई करेंगे. और फिर क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा, मैच में विनर और रनर अप में निकल के आएगा. तो मैच में विनर और रनर अप निकलने के आया तो हमें ये चीज पता चल जाएगी सबसे बेस्ट कौन सी स्टेट है या कौन सी स्टेट की टीम है जो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही है. तो क्या हुआ, वहां पे हम लोगों ने उसका प्लेयर का सिलेक्शन किया और वो क्या किया, नेशनल के लिए क्वालिफाई कर दिया, ठीक है. तो इसी चीज क्या हुई कि हम लोगों को जो भी अपना एम लेके चलना है, टारगेट लेके चलना है, ताकि हम लोग अपनी कंपटीशन उसके लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग उसको पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है. अब चला अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, ये सब लेवल जो होंगे आपके लिए क्या होंगे, जैसे जैसे क्या होंगे लेवल इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे कॉम्पिटिशन्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे. तो अंडर 19 वाले जो स्टूडेंट्स होंगे या प्लेयर्स होंगे उनको कंपटीशन क्या होगा, ज्यादा टफ होगा. तो उनको टफेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है. तो ये क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टारगेट सेट करेंगे. सेकेंड पॉइंट हमारा जो आता है वो क्या आता है, हम लोग क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे, ठीक है, इंकरेजमेंट. अब
इंकरेजमेंट क्या होगा, जैसे होता क्या है कि प्लेयर्स परफॉर्म करते रहते हैं, प्ले करते रहते हैं, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया स्टेट लेवल में। अब कोई ऐसा प्लेयर होगा, सपोज दैट टीम गेम्स की अगर हम बात करें तो क्या हुआ, ओपनर गया, ठीक है, पहले मैचेस में उसने सपोज दैट 50 या 60 ऐसे स्कोर किया उसने, सेकंड मैच में क्या हुआ, उसने फिर अगेन क्या किया, उसने बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दिया, उसमें भी क्या 70 80 ऐसे स्कोर किया उसने, बट थर्ड मैचेस में क्या हुआ, वो सपोज दैट 0 पे आउट हो गया, ठीक है, तब वहां पे क्या हो सकता है नेक्स्ट मैचेस में भी क्या हो, सपोज दैट 2 रन पे क्या हो, आउट हो जाए, तब क्या होगा, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है क्या होगा, वो डाउन होगा, ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा, डिमोटिवेट होने लगेगा, क्यों, क्योंकि इसने लास्ट के 2 मैचेस 3 मैचेस में क्या किए, बेस्ट परफॉर्मेंस की, बट अब प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है, लास्ट के 2 मैचेस में उसका परफॉर्मेंस लेवल जो है वो क्या हो गया है, यहां से पहले अप हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसका परफॉर्मेंस लेवल डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जो प्लेयर है वो क्या होगा, डिमोटिवेट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इंकरेज करेंगे, बढ़ावा देंगे, ठीक है, मींस ताकि वो क्या करे, अपने परफॉर्मेंस में दोबारा रेस में, जैसे आया पहले यहाँ पॉजिटिव आया, इसने हाईएस्ट परफॉर्मेंस दी, फिर इसका क्या हुआ, 2 मैचेस में यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस डाउन है, फिर हम इसको क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे, तो इसका परफॉर्मेंस क्या होगा, अप हो जाएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है, चलिए थर्ड हमारा क्या है, हम लोग क्या करेंगे, हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे। अब हेल्दी एटमॉस्फेयर मतलब क्या हो गया, यहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट है ना, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होगा, ये नहीं कि मतलब हम किसी को ट्रेनिंग दे रहे तो बहुत कोल्डेस्ट एरिया में दे रहे हैं या बहुत हॉट वाले एरिया में दे रहे हैं, नहीं, मींस आपका क्या होगा, आसपास का जो भी एनवायरनमेंट होगा वो कैसा हो, आप जैसे हम लोग हैं अभी प्रेजेंट टाइम में ना, बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है, तो क्या होगा, हम लोग ऐसे क्लाइमेट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर सकेंगे। दूसरी चीज क्या होगा, हम लोग को जो प्रिपरेशन करनी होगी अपने लेवल्स की, ठीक है, जो हमारा टारगेट है या एम है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है, एक एटमॉस्फेयर ये हो गया हमारा, दूसरा एटमॉस्फेयर ये हो गया क्या, कि हमारा जो आसपास का क्या है वो एनवायरनमेंट है, ठीक है, मींस हमारे आसपास के जो लोग हैं या सोसाइटी है, ठीक, अब वहां पे ये ना हो, आप सपोज दैट किसी क्लब में गए, आप प्रैक्टिस करते हो, वहां पे क्या हो, दूसरी चीजें बातें चल रही हो, ठीक है, वहां पे गेम पे फोकस ना हो, क्या हो, इंटरटेनमेंट हो रहा हो, ठीक है, तो जब इंटरटेनमेंट होगा तो जो भी फोकस है, जो भी टारगेट है, जो भी एम है, उसको अचीव करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए, और भी कर सकते हैं हमारे जैसे रिवॉर्ड, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोटिवेशनल रिवॉर्ड दे सकते हैं। देखो देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, मोटिवेशनल रिवॉर्ड में एग्जांपल समझो, होता क्या है, ओलंपिक्स होते हैं, सभी को पता है, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, है ना, पैरा ओलंपिक्स, तो उसमें क्या होता है कि जो पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, उनको आपने देखा होगा क्या, मेडल्स मिलते हैं, है ना, लेकिन उनके बाद प्लेयर्स को कुछ नहीं मिलता है। आपकी जो 4 5 6 7 प्लेयर्स जो होते हैं, जिनकी प्लेसेस पड़ती है 7 8 तक, उनको क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड क्यों किया जाता है, ताकि क्या है, ये इन्होंने क्या किया है, अपने परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा अच्छे से शो किया है, तभी फर्स्ट सेकंड थर्ड की मेडल्स पड़े, बट उनके बाद जो है 4 5 6 7 क्या है, उन्होंने भी बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, बट क्या है, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए, ठीक है, क्योंकि उनके कहीं परफॉर्मेंस में या उनका जो टारगेट था वो सही तरीके से उन्होंने अचीव नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि हो सकता है क्या, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मोटिवेशन की कमी हो सकती है, एंजाइटी हो गई हो, या जो भी कुछ मैटर हुआ जिसकी वजह से उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस नहीं पड़ी, तो क्या होता है, जो आईओसी है वो क्या करता है, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करता है, ताकि क्या हो, जो पर्सन की रैंक पड़ी है मींस 8 तक क्या हो, वो मोटिवेट हो, ताकि नेक्स्ट ओलंपिक के लिए क्या करें, वो अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस तैयार रखें, ठीक है, आ रहा है समझ में, गुड। अब ये तो हो गया हमारा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, जैसे अभी विराट कोहली का देखो, क्या होता है कि विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस लेवल की पहले क्या थी, अब थी, ठीक है,
फिर क्या हुई सडनली एक डाउन आई और उसके बाद क्या आगे प्रेजेंट टाइम में ये कांस्टेंट चली उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है। मींस यहाँ पे ना अप हो रहा है ना डाउन हो रहा है, कुछ भी परफॉर्मेंस का क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब विराट कोहली क्या होगा जब उसका परफॉर्मेंस लेवल एकदम कांस्टेंट चल रहा होगा तो क्या होगा, वो थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लगेगा, ठीक है। उसको हैप्पी वो फील नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या है, अब नहीं हो रहा है, जो उसका लेवल था वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग ये कर सकते हैं क्या कि क्या कर सकते हैं, उसके याद दिला सकते हैं, क्या, रिमाइंड द गुड टाइम, ठीक है। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग याद दिला सकते हैं कि उसका जो अच्छा टाइम था, ठीक है। मींस ये वाला जो इसका परफॉर्मेंस लेवल था, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको याद दिलाएंगे ताकि क्या हो, उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, उस चीज को वो फील करे कि कोई बात नहीं, अभी जो भी मेरा परफॉर्मेंस चल रहा है कोई इशू नहीं, नेक्स्ट आने वाले मैचेस में मेरी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो क्या होगी, यहाँ पे अप होगी। क्यों क्यों याद दिलाएंगे, हो सकता है कि जब उसका ये गुड टाइम आया होगा तो उससे पहले क्या होगा, बैड टाइम आया होगा, ठीक है। तो बैड टाइम में भी क्या हो सकता है, वो थोड़ा डिमोटिवेट हुआ होगा, फिर उसके बाद सडनली क्या होगा, यहाँ पे उसका बैड टाइम आया, बैड टाइम आने के बाद क्या हुआ, ये इसका गुड टाइम आया और इसका लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, फिर लेवल इसका इंक्रीज ही रहा ईयर्स तक, उसके बाद तो सडनली फिर से वो उसका परफॉर्मेंस लेवल डाउन होने लगा, कांस्टेंट चल रहा है। तो हम लोग ने इसको पुराने टाइम में इसको याद दिलाया और उसको मोटिवेट किया ताकि उसको क्या हो, इजीली अपना जो टारगेट है उसको क्या कर सके, वो अचीव कर सके, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, हम लोग और भी क्या कर सकते हैं बताइए। हम लोग, आपने देखा क्या होगा, आपने मिल्खा सिंह मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग, उसमें आप क्या करता है मिल्खा सिंह, जब फर्स्ट टाइम ओलंपिक खेलने जाता है तो क्या करता है, रेस को हार जाता है, ठीक है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो क्या करता है, वो जाता है यानी कंपटीशन के बाद वॉशरूम में और क्या करता है, मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और फिर अपने आप को कस के क्या करता है, खूब स्लैप करता है। क्यों, क्योंकि उसको ये पता होता है कि उसकी क्या है, मिस्टेक्स है, ठीक है। तो वहां पे और भी क्या करता है, वो अपने आप से खुद एक वादा करता है, इंसान पे क्या होगा, वादे से शीशे में देख के पॉजिटिव सेल्फ टॉक, क्या वादा करता है ये, कि मतलब जो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड 400 मीटर में जो था वो क्या करेगा, उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करता है, वो इसका ये टारगेट बन गया, अब वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ट्रेनिंग लेता है, फिर क्या करता है, जैसे जैसे उसकी ट्रेनिंग होती जाती है वैसे वैसे क्या होती है, उसकी परफॉर्मेंस लेवल बढ़ती जाती है और फिर एक टाइम आता है क्या कि वर्ल्ड रिकॉर्ड को क्या कर देता है, वो ब्रेक कर देता है। तो ये क्या हो गई, सेल्फ टॉक। क्यों, क्योंकि कभी ऐसा होता है क्या कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हम लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप से खुद सेल्फ टॉक करते हैं कि नहीं, जैसे होता है आप मैच खेलते हो, आपको पता है क्या कि आप परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हो, बट सामने वाले जो भी आपके प्लेयर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मींस आपके जो टीम मेंबर्स हैं, अगर गेम की बात करें क्रिकेट की, ठीक है, तो क्या होता है, सपोज दैट आप एक एंड पे खड़े हो, आप परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली करते जा रहे हो, बट सामने वाले के अपोनेंट से विकेट गिरते जा रहे हैं, तो आप क्या करते हो, अपने आप से सेल्फ टॉक करते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है क्या कि आप क्या कर सकते हो, मैच को विन करा सकते हो, ठीक है। आप भी क्या सोचोगे कि आपको बहुत संभल के खेलना है, ठीक है। तो हर एक शॉट्स के बाद आप क्या करोगे, या कुछ शॉट्स ऐसे होंगे जहां पे आप रिस्क उठाओगे, तो आप क्या करोगे, उस शॉट के बाद आप खुद से सेल्फ टॉक करोगे कि आप ये मिस्टेक्स दोबारा नहीं करनी है, ताकि इससे आपको और आपकी टीम को मैच लूज ना हो, ठीक है। चलिए अब और भी आता है कि हमारा, जैसे कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग सुबह रनिंग करने जाते हो, ठीक है, या आप लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी करने जाते हो, तो क्या देखा है आपने, आप लोग ने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने हेडफोन लगाते हैं और म्यूजिक प्ले करते हैं और सुनते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोटिवेशनल म्यूजिक भी सुन सकते हैं। अब जैसे कुछ चीजें आप देखो, क्या म्यूजिक, जैसे आप म्यूजिक सुन रहे हो, फिर सडनली क्या होगा, सडनली फास्ट म्यूजिक आ जाता है, ठीक है, जहां फास्ट सॉन्ग चलने लगे, तो क्या देखोगे आप ये नोटिस करोगे कि
आपका क्या है जो स्पीड है वो क्या हो गई है, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गई है। अब कुछ चीजें ऐसी भी है कि मोटिवेशनल कैसे होती है, जैसे आपने वीडियोस देखी, ठीक है, आप अगर वीडियोस देखेंगे न्यूज़ देखेंगे तो कुछ वीडियोस ऐसे बनते हैं जिसमें क्या होते हैं मोटिवेशनल मिलते हैं कि एक कोई सॉन्ग, मुझे नेम नहीं ध्यान आ रहा है, तो उसमें होता क्या है कि वो पर्सन जो है हैंडीकैप्ड होता है वन हैंड से, उसका अदर हैंड होता है और फिर वो जैवलिन को थ्रो करता है, फिर लास्ट में दिखाता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जब उसका सिलेक्शन होता है जैवलिन में तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर क्या हो जाता है वो फिर हैंडीकैप्ड हो जाता है, हैंडीकैप तो रहता ही है बट अभी क्या था एक हैंड से था, अब क्या हो गया पूरे बॉडी से हो गया है और फिर वो आर्चरी करता है और फिर उसमें अपने टारगेट को अचीव कर लेता है, उसका जो भी टारगेट होता है, ठीक है, तो क्या हो गई मोटिवेशनल म्यूजिक, ठीक है। उसमें चीज में क्या दिखाता है, जब वो चीज लोग ऐसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो हम लोग तो काफी अच्छे हैं, हम लोग भी तो कर सकते हैं इस चीज को और से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो क्या मिलता है थोड़ा सा हेल्प मिलती है मोटिवेशनल की। उसमें क्या दिखाता है म्यूजिक में, कभी टाइम दिखाएगा आपका कि अच्छा नहीं चल रहा है, फिर क्या आएगा सडनली कुछ टाइम आएगा आपका अच्छा आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है मोटिवेशनली म्यूजिक। अब कुछ चीजें और भी हैं, हम लोग और भी क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं, जैसे होता क्या है कि आप लोग कभी-कभी क्या करते रहो, ट्रेनिंग लेते रहो या कुछ भी करते रहो, फिर आपका क्या हुआ कंपटीशन, तो कंपटीशन में आप देखोगे क्या कि कुछ क्या होती है अट्रैक्टिव प्राइसेस होती है, ठीक है, अट्रैक्टिव क्या होगी प्राइस होगी। अब जैसे क्या है कहीं फ्रिज देखोगे, कहीं वॉशिंग मशीन देखोगे, कहीं खूब बड़ी सी ट्रॉफी देखोगे, तो क्या होता है थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, तो उसको देख के क्या लगता है कि ये जो प्राइजेस हैं ये चीजें मुझे क्या करनी है अचीव करनी है, चाहे मैं इसको चाहे जैसे करूं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके मैं या फर्स्ट प्लेस लाके मैं कैसे भी करके इसको अचीव करूंगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि कोई चीज हमें अट्रैक्टिव लगती है तो हम लोग क्या करते हैं उसको लेने की हमेशा कोशिश करते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो शूज हो या कुछ भी टाइप का हो, तो हम लोग क्या करते हैं उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, और जब कोशिश करेंगे तो हम लोग क्या होंगे उसको, अगर हमको हर हालत में चाहिए तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको कैसे भी करके हम लोग अपने परफॉर्मेंस में इंक्लूड करके उसको कैसे भी करके उसको हम लोग अचीव कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्या दूसरी चीज, एक चीज और है कि हमारा जो कोच है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मोटिवेशनल क्या होता है आदमी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, तो हमें क्या चाहिए जो हमारे कोच होते हैं, जो हमारे लीडर्स होते हैं, उनको क्या होना चाहिए नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, किसकी नॉलेज ऑफ रिजल्ट की, कि क्या है उनका जो प्लेयर है या टीम है, ठीक है, उनके क्या रिजल्ट थे पास्ट में और प्रेजेंट टाइम में क्या उनके रिजल्ट, ताकि क्या कैसे कंपेयर कर सके, और जब कंपेयर करेगा तो उसको क्या चीजें पता चलेगी, कई सारी चीजें कि कौन से प्लेयर की कहां मिस्टेक्स हो रही थी, कहां पे उनका परफॉर्मेंस लेवल डाउन हो रहा था, कौन सी टीम के साथ उनका क्या परफॉर्मेंस डाउन हो रहा था, क्यों हो रहा था, किसकी वजह से हो रहा था, ठीक है, तो क्या करेगा जो आपका कोच होगा लीडर होगा क्या उन चीजों को कंपेयर करके आपके परफॉर्मेंस में सुधार करेगा। अब सुधार कैसे करेगा, सुधार करने का भी क्या होगा तरीका होगा, पहले वो चीज देखेगा जज करेगा, उसके बाद फिर वो आपको गाइड करेगा, ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा मोटिवेशन टेक्निक्स। अब आते हैं क्या हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो क्या है, मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। तो अब आते हैं हम लोग एग्रेशन की बात करते हैं। हम लोग को पता है क्या एग्रेशन मतलब क्या होता है कि हम लोग देखो एग्जांपल समझो, एग्रेशन क्या होता है सडनली में क्या आता है गुस्सा आ जाता है, ठीक है, और जब गुस्सा आ जाता है तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, बस उस टाइम क्या गुस्से में जो हो जाए सो होगा, बात में देखेंगे, बट उस टाइम गुस्सा हमारा क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये क्या थी एग्रेशन। अब एग्रेशन में गेम्स की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि हम लोग जब कोई गेम परफॉर्म करते हैं या कोई स्पोर्ट प्ले करते हैं तो क्या होता है एग्रेशन आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्यों, क्योंकि सामने वाला क्या कर देता है वहां पे फाउल कर देता है या आपका टीम मेंबर क्या कर देता है मिस्टेक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको लॉस हो सकते हैं, ठीक है, आपके टीम मेंबर्स को लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप मैच क्या कर सकते हो लूज कर सकते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ऑटोमेटिकली क्या होता है गुस्सा आने लगता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एग्रेशन, ठीक है। अब एग्रेशन भी क्या है हमारे कई सारे टाइप, सबसे एग्रेसिव गेम आपने सुना होगा गेम, सबसे जल्दी बताइए
सबसे एग्रेसिव गेम कौन सा है? जल्दी बताइए। फुटबॉल। फुटबॉल जो है सबसे एग्रेसिव गेम माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे क्या कि फुटबॉल, आप अगर कोई वीडियो देखिएगा, क्या होता है, जो फॉरवर्ड वाले प्लेयर्स होते हैं, जब वो फॉरवर्ड लेके जाते हैं अपोनेंट में गोल करने के लिए, तो क्या होता है, जो डिफेंडर होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है कि चाहे जैसे भी हो बॉल को अटैकर से छीनना है हमें, ठीक है। मींस जो बॉल है वो सामने वाला अपोनेंट वाला प्लेयर जो है आपके गोल पोस्ट के पास या गोल की जो एरिया है वहां तक लेके ना पहुंच पाए, तो क्या करता है यहाँ पे, वो फाउल करता है, मिस्टेक्स करते हैं, जानबूझ के क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो क्या होता है, जो अपोनेंट वाला प्लेयर होता है वो क्या होता है, इंजर्ड हो जाता है, ठीक है। या बाय मिस्टेक टच अगर करते हैं हाथ से तो उस टाइम बहुत ज्यादा हमें गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा सबसे ये एग्रेसिव गेम माना गया है। अब एग्रेशन जो है हमारा, ये कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के एग्रेशन। पहला आता है हमारा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल एग्रेशन, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंटल। हॉस्टाइल इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। And third one is assertive behavior. इसको हम लोग अभी क्या कह सकते हैं, assertiveness, ठीक है। ये हमारे क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ एग्रेशन, ठीक। ये हमारे टाइप्स ऑफ एग्रेशन हो गए, 3 टाइप्स के। पहला कौन सा हमारा, हॉस्टाइल, सेकंड वन इज इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, थर्ड इज असर्टिव बिहेवियर और असर्टिवनेस। हॉस्टाइल एग्रेशन क्या होता है, हॉस्टाइल एग्रेशन में क्या होता है कि जानबूझ के क्या किया जाता है, एग्रेशन में जानबूझ के क्या करें, सामने वाले पर्सन को या प्लेयर को क्या करें, हिट करें, ताकि क्या हो, वो इंजर्ड हो, ठीक है। हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या कि ऐसे पर्सन या ऐसे प्लेयर जो जानबूझ के क्या करें, फाउल करें, जिसकी वजह से क्या हो, सामने वाला जो प्लेयर है वो क्या हो, हिट हो। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, हॉस्टाइल एग्रेशन में उनको कहा जाता है, हॉस्टाइल एग्रेशन में जो प्लेयर जानबूझ के क्या करें, हिट करें, जानबूझ के सामने वाले को इंजर्ड करें, तो उनको क्या कहेंगे हम लोग, हॉस्टाइल एग्रेशन। वो जो होता है वो हॉस्टाइल एग्रेशन हो गया, जिसको हम लोग जानबूझ के करते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या होता है कि आप लोग फुटबॉल में, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि फुटबॉल में क्या होता है, आप देखते हो, ठीक, और क्या करता है, डिफेंडर आके जानबूझ के क्या कर देता है, किक मार देता है बॉल पे, जाने के फॉरवर्ड जो प्लेयर है फॉरवर्ड खेल रहा है वो बॉल लेके जा रहा है, जानबूझ के क्या करेगा, वो उसके पैर पे हिट कर देगा, या जंप करके क्या कर देता है, कोई से ऐसे हिट कर देता है इसके हेड पे या फिर चेस्ट पे या लेग पे, ठीक है। मींस क्या, किसी भी जानबूझ के अगर वो कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, वो हॉस्टाइल एग्रेशन में आता है। और जब जानबूझ के कोई अगर करता है फाउल, तो क्या होता है, उसको जो रेफरी होता है वो क्या करता है, सीधा रेड कार्ड शो करता है, ठीक है। 3 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जिसमें ब्लैक कार्ड का भी यूज किया जाता है। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप देखेंगे क्या कि जो आपका ब्लैक कार्ड है, ठीक है, वो कौन से गेम के लिए है, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्लैक कार्ड जो यूज होता है कौन से गेम के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए, ये तो क्या हॉस्टाइल। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में क्या होता है कि पर्सन क्या करता है, इंजर्ड, मतलब जानबूझ के क्या करता है, वो इंजर्ड करता है, बट उसका जो टारगेट होता है, ठीक है, उसका जो टारगेट होता है, क्या, जो भी उसका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए वो करता है, ठीक है। अब जैसे हॉस्टाइल में और इंस्ट्रूमेंटल में क्या है डिफरेंस, आपको समझ में आ रहा होगा कि कंफ्यूज हो गया आपको, है ना। देखो डिफरेंस दोनों में ये है, सिर्फ हॉस्टाइल और इंस्ट्रूमेंटल में। हॉस्टाइल मतलब होता है क्या, उसका जो टारगेट है क्या, वो पर्सन को हिट करेगा, ठीक है, जानबूझ के वो हिट करेगा बस। इंस्ट्रूमेंटल में क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल में क्या करेगा, पर्सन को हिट तो करेगा वो, बट
टारगेट जो है उसका अचीव करने के लिए। यहाँ पे क्या जानबूझ के क्या करेगा, हिट करेगा। इसमें हो सकता है हॉस्टाइल में जानबूझ के क्या हो, वो हिट करने चाहे, उसकी दुश्मनी उसको पसंद ना हो, बट इसमें क्या होगा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में कि वो क्या करेगा, जो उसका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए क्या करेगा, हिट करेगा। अब एग्जांपल समझो, जैसे आपका रग्बी गेम है, ठीक है, रग्बी गेम है, तो रग्बी में आप देखो क्या, जो रग्बी प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपोनेंट प्लेयर्स को एक दूसरे को पटक देते हैं, है ना, मींस पकड़ लेते हैं, चाहे शोल्डर से पकड़ के गिरा दे, चाहे जैसे भी करे, क्या कहते हैं, बॉल को, ताकि वो जो अपोनेंट प्लेयर्स हैं वो बॉल को लेके वहां तक, जो उनका एरिया है वहां तक वो ना पहुंच पाए। तो वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में आता है। क्यों? क्योंकि उनका क्या है टारगेट, कि वो जो सामने वाला अपोनेंट प्लेयर है वो गोल ना कर पाए। बट हॉस्टल में क्या होगा, उनका काम क्या होगा कि प्लेयर को हिट करना है, मींस प्लेयर को इंजर्ड करना है हमें, ठीक है। ये चीज होती है हॉस्टाइल और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में। अब आता है थर्ड हमारा असर्टिव बिहेवियर और असर्टिवनेस। इसमें क्या होता है, ये जो प्लेयर्स या पर्सन होते हैं, ये कोई भी क्या करते हैं, किसी को भी पर्सन को इंजर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। इनका जो मेन फोकस होता है क्या, कि वो कैसे हो, फेयरली तरीके से क्या करें, टारगेट को अचीव करें, ठीक है, मींस फेयर तरीके से क्या करें, प्ले करें और जो उनका टारगेट है वो अचीव करें। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि फेयर गेम खेलते खेलते क्या होता है, सडनली बाय चांस बाय मिस्टेक क्या होता है, तो हमें अपोनेंट से लड़ जाते हैं, हम मींस कह सकते हैं क्या, अपोनेंट वाले प्लेयर से अपोनेंट वाले प्लेयर को चोट लग जाती है, तो वहां पे ये पर्सन जानबूझ के नहीं करते। इनका जो मेन टारगेट होता है वो फेयरली तरीके से अपने टारगेट को या गोल को अचीव करना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा असर्टिव बिहेवियर या असर्टिवनेस कहते हैं इसको। तो क्लास, आज हमारा चैप्टर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स आज फिनिश हो गया है। आपके जो भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। और ब्लैक कार्ड कौन से गेम्स में यूज किया जाता है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कमेंट करें। क्लास, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।